हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए आज मैं आ चुकी हूँ अपने गार्डन के पौधे को प्लांट के गुड़ाई करने के लिए। तो बहुत दिनों से मैं ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। छठ पूजा, दिवाली, इन सब में अपने प्लांट्स को मैं भूल ही गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए चाहे, मैं अपने प्लांट्स को कभी नहीं भूल सकती। वो मुझे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही ये मेरे प्लांट्स है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि खाना पीना बच्चों का जैसे कि होता है, तेल मालिश और सब कुछ होता है, खिलाना पिलाना। तो वैसे ही होता है, हमारे प्लांट भी होते हैं, उनको भी हर चीज़ का केयर करना पड़ता है। पत्ते अगर गंदे हो गए तो उन्हें साफ करो, कीड़े लग गए तो दवाई डालो, और जड़ की भी हवा लगना ज़रूरी है। तो उसमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और जो हमारे प्लांट है वो मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत दिन से मेरे गमले जो है ख़राब से हो रहे हैं। वैसे गुड़ाई किए हुए 15-20 दिन हो गए थे। मैं करते ही रहती हूँ हमेशा। तो इन सब के जो सूखे पत्ते हैं, वो जो सड़े गले हैं वो निकाल दिया। जो सूखे हैं वो मैं बाद में फिर से इनमें डाल दूँगी गुड़ाई करने के बाद। अभी गुड़ाई करके मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूँगी, इसको छोड़ूँगी मैं 1 या 2 दिन तक। धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही है फ्रेंड्स। दिल्ली की जो सर्दी है ना, बहुत बुरी होती है। पोल्यूशन की वजह से यहाँ धूप ही नहीं होता है, और जो प्लांट है ना, इतने अच्छे नहीं ग्रोथ हो पाते हैं। ये जनवरी तक तो ऐसा ही चलेगा, इसके बाद ही ग्रोथ शुरू होगी प्लांट्स में। और जो हमारे बिहार साइड में होता है वहाँ पर ग्रोथ होती ही रहती है। बस 15-20 दिन जो जनवरी का महीना होता है उसमें नहीं होता है। और यहाँ पर तो धूप हो ही नहीं रहा है। दिवाली के पहले से ही धूप होना बंद हो गया है। तो बिल्कुल शाइनिंग सी ख़त्म हो रही है। प्लांट बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं केयर करते रहती हूँ। वो खल्ली वगैरह का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी डाल देती हूँ। उससे गर्माहट बनी रहेगी, पल्ला नहीं लगेगा। तो ऐसे करते रहती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से गुड़ाई कर लिया है। सारे प्लांट्स को मैंने गुड़ाई किया है, कोई भी छोड़ा नहीं। चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, क्योंकि आजकल सारे इंडोर जैसे ही हो गए हैं। क्योंकि धूप नहीं हो रही है तो बिल्कुल छाया छाया सा रहता है। तो इसलिए मैंने सारे प्लांट्स के गुड़ाई उड़ाई कर दिया है। अब मैं बाद में इसको फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ डालूँगी जब पानी डालने से पहले। तो मैंने गुड़ाई किया, बहुत टाइम लग गया फ्रेंड्स गुड़ाई करने में। मैंने कोई ग्लव्स वगैरह नहीं डाला है। बहुत लोगों को मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, तो वो लोग ग्लव्स पहन के ही अपना गुड़ाई करें। मुझे मिट्टी में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक मिर्च का प्लांट लगाया था, तो आप देख सकते हैं कितना उसमें फल आया हुआ है, सब्जी आया, मिर्च आए हुए हैं, लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स मिर्ची का भी मैं बहुत अच्छे से केयर कर लेती हूँ, आ जाते हैं उसमें भी अभी भी। तो इस जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ, फिर भी टाइम लगेगा, बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये मेरा छोटा सा गार्डन है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस मैंने अपने दोनों साइड के बालकनी में लगा लिया है। वैसे तो जगह बिल्कुल भी नहीं बचता है, लेकिन मेरे को इतना शौक़ है गार्डन का, तो मैं ये सब कर लेती हूँ। और घर में डांट तो सुनती हूँ मैं, क्योंकि जगह डांटे या कुछ भी करे, पर मैं प्लांट तो लगाऊंगी ही। तो ये लगाने से क्या होता है, मेरा मन लग जाता है, मेरा जो टाइम पास है वो हो जाता है। और मेरे को बचपन से शौक़ है फूल खिलते हुए देखना। और सुबह में जो फूल ताज़ा ताज़ा फूल तोड़ के मैं चढ़ाती भी हूँ भगवान लोग को, तो वो भी मुझे पसंद है, ताज़े फूल से पूजा करना। तो इसलिए मैं प्लांट्स लगा लेती हूँ। और सदाबहार का तो मेरा फेवरेट प्लांट होता है। सदाबहार तो मैं बहुत ज़रूर ही लगाती हूँ। और सर्दियों में गेंदा बहुत पसंद है। सर्दियों का ये तो राजा ही बोलेंगे। गेंदा और गुलदावरी ना हो तो बिल्कुल गार्डन सुना सुना लगेगा, चाहे कितना भी प्लांट लगा लो आप। तो ऐसे ही देखिए गेंदे भी मैंने लगाए हैं, और गेंदे के बहुत सारे फूल अब टूट चुके हैं। मैंने तोड़ तोड़ के पूजा भी चढ़ा दिया है। और वो मुरझा रहे थे, वो ऐसे भी ख़राब हो जाते, हो गए 1 महीने के लगभग हो गए, दिवाली के से पहले ही खिले थे ये। तो मैंने जब लिया था प्लांट तभी ये इसमें फूल ही थे। और जो रोजेज़ है उसमें कलियां आ रही हैं धीरे धीरे, तो उनकी भी मैं गुड़ाई करूँगी। और उसमें मैं फिर चाय पत्ती वगैरह डाल दूँगी अच्छे से, तो अच्छे से और ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि चाय चाय जो चाय पत्ती होता है ना,
जो धो के सुखा के जो डालते हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ग्रोथ होती है, हरी पत्तियाँ निकलती हैं लाल लाल वाली लीव्स से, तो उसमें ही नए सूट्स में ही गुलाब में फूल आते हैं। तो वैसे ही नए सूट्स निकलेंगे और उसमें नए नए छोटे छोटे रोजेज आएंगे। तो देखिए मिनिएचर रोज है, इसको मैं गुड़ाई कर रही हूँ। तो जब इसमें फूल लगेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसमें भी कलियाँ आ भी चुकी हैं। और ये जो मेरे मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट तो बहुत सुंदर है, इसमें इसके पत्ते हमेशा हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। और मनी प्लांट को आप जब कभी भी लगाओ गमले में, तो उसके जो डाल है वो नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो ऊपर की तरफ आप लपेटते हुए या रस्सी से लगा के कैसे भी करके ऊपर की साइड ही जाने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे घर की जो इनकम है, जो पैसे हैं, सोर्स है, वो पैसे जो आते हैं वो हमारे नीचे की तरफ नहीं जाएंगे और ऊंचाई छुएंगे, मतलब और ज़्यादा आएंगे पैसे। मतलब ये लोग मानते हैं तो मनी प्लांट को मतलब ऐसे ही हमें मनी के रूप में सोचते हैं। तो इसको आप ऐसे ही ऊंचे में ही कुछ लकड़ी वगैरह जैसे भी हो लगा के ऊंचाई पे ही जाना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और भी पॉट है, उसमें मैंने प्याज सग्गा जो होता है, स्प्रिंग ओनियन बोलते हैं, वो मैंने लगा दिया था, मम्मी ने लगा दिया था। और अभी उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ भी हो गया है। मैंने एक दो गमले में वो पालक भी लगा दिया है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये वीडियो बनाने का, तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो देखिए मैंने बहुत सारे लिए लगा दिए। अभी और भी मैं सर्दियों के कुछ प्लांट लूँगी। अभी मेरे पास 2-3 हैंगिंग भी पड़े हुए हैं, तो उनमें लगाऊंगी मैं। और जो मैंने छोटे छोटे बेबी प्लांट लगाए थे, जो मैंने खुद से नेस्टरेशियम के प्लांट, तो वो सब मैंने हैंगिंग में लगा दिए हैं। और उन सब की भी अच्छे से गुड़ाई कर दी और ग्रोथ अच्छी हो रही है उनमें भी। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर सारे प्लांट हो रहे हैं। और ये गुड़ेल है, गुड़ेल में भी गुड़ाई कर दूंगी। और साथ में ये घंटी बेल है। और सारे प्लांट का तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे रोजेस भी बहुत सारे हैं, तो उनमें अभी छोटे छोटे नए नए सूट्स आ रहे हैं, पर धूप नहीं होने की वजह से अच्छे से सूट्स आ नहीं पा रहे हैं। तो अभी मैं सबको गुड़ाई करने वाली हूँ। इधर इस साइड में भी, दोनों साइड में मेरे प्लांट्स हैं और मैंने स्टैंड पे रख दिया है। स्टैंड पे रखने से ये होता है कि जितने भी पत्ते वगैरह गिरते हैं, सफाई करने में दिक्कत नहीं आती हैं। और जो हमारे गमले हैं वो भी सेफ रहते हैं, नीचे से पानी वानी नहीं लगता है, पोछा झाड़ू भी अच्छे से हो जाता है। तो मैंने सारे पॉट्स को थोड़े दिन पहले ही दिवाली से पहले मैंने पेंट वगैरह किया था। तो मेरे सारे पॉट्स बहुत ही सुंदर और प्यारे दिख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। और मैंने कुछ अपने से कटिंग करके प्लास्टिक के बोतल से भी बनाए थे, तो उन सब को भी कलर किया था मैंने। सारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जब प्लांट सुंदर हो, साथ में पॉट भी सुंदर हो, तो अच्छा लगता है। और मैंने जितने भी टूटे फूटे गमले थे सारे को अच्छे से मैंने जो पुट्टी आता है ना, पुट्टी को पानी डाल के अच्छे से उसको मिला के मिक्स करके आटे की तरह, और उसका मैंने अच्छे से किनारा अच्छे से बना के उसके बाद मैंने सूखने के बाद पेंट किया था। तो इससे मेरे सारे गमले जो है ना बिल्कुल नए की तरह हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो प्लास्टिक के कंटेनर थे, बाल्टी थे पेंट वगैरह के, उनको भी मैंने कलर कर दिया है, तो वो सारे ही सुंदर लगने लगे हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो गार्डन है ना वो देखने में भी प्यारा लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे गार्डन के जो प्लांट है कितने सुंदर हैं, और सारे के पॉट भी सुंदर हैं। और सारे में जो बर्मी होते हैं ना, तो जो अर्थ बम होते हैं वो भी हमारे प्लांट के अंदर मतलब पॉट में हैं। तो मैं हमेशा बर्मी कंपोस्ट डालते रहती हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादातर बर्मी कंपोस्ट और जो घर की चाय पत्ती वगैरह है यही सब यूज़ करती हूँ मैं, ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। और इस वजह से प्लांट की जो मिट्टी है वो अल्कलाइन नहीं होती है, सारे अच्छे रहते हैं, मिट्टी भी अच्छी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे मिट्टी कितने अच्छे भुरभुरे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है।
और जो जड़ वगैरह है साइड से ज़्यादा अंदर गुड़ाई नहीं किया जाता है, हमेशा 1-2 इंच ही गुड़ाई करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे मोटे वाले जो जड़ है वो टूट जाएंगे तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, वो मर जाएंगे। तो देखिए मैं किनारे किनारे जो बीज का है जड़ को छोड़ते हुए मैं किनारे किनारे ही गुड़ाई कर रही हूँ, वो भी 2 इंच के लगभग, ज़्यादा नहीं। और मिट्टी कितनी भुरभुरी है, तो मैं हमेशा जब भी लगाती हूँ तो साथ में मैं कोकोपीट वगैरह भी मिला देती हूँ, इससे मिट्टी जो है वो बहुत भुरभुरी होती हैं। तो देखिए इधर मेरे सदाबहार के भी बहुत सारे पौधे हैं जो मैंने अभी इधर रख दिया है, अभी इनकी ग्रोथ नहीं होगी, अब ये मार्च में जाके ग्रोथ होंगी और तब उसमें बहुत सारे फूल आएंगे। तो मैं उनका भी कटिंग करूँगी, अभी नहीं करूँगी, 1-1.5 महीने बाद मैं उनकी कटिंग कर दूँगी, फिर वो मार्च अप्रैल में जाके खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इन सब की भी मैं अच्छे से गुड़ाई कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने इनको सारे को गुड़ाई करने के बाद अब मैं ये इंडोर प्लांट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, और ये बिल्कुल बम्बू स्टिक जो होता है उसके तरह ही होता है। तो इसको भी मैं कर दूंगी गुड़ाई, और इसमें भी थोड़ा सा जड़ों में हवा लग जाए तो उससे क्या होगी कि जो भी एक्स्ट्रा पानी वाटर जो भी मतलब अंदर में जो हो जाता है, जड़ खराब होने लगते हैं तो वो सब ठीक हो जाएगा, हवा लग जाएगा, सूख जाएंगे, फिर से चार्ज हो जाते हैं, जो मिट्टी होती है वो चार्ज हो जाते हैं। ऐसे अगर हम छोड़ देते हैं तो डिस्चार्ज हो जाती है मिट्टी, फिर वो ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट्स की। तो ये जो प्लांट होता है ना, इसमें इसकी जो लीव्स होती हैं वेरीगेटेड वाली भी आती हैं, पर ये मेरी ग्रीन वाली है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसको आप चाहो तो मेन डोर पे के पास भी रख सकते हैं, पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यहाँ रख दिया है। और इन सबको गुड़ाई कर दिया मैंने, और करने के बाद अब मैं जाऊंगी उधर सामने के साइड में जो मेरे प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे मैं जाके अभी मुझे ना स्टैंड और भी लाने हैं, क्योंकि मेरे स्टैंड कम पड़ रहे हैं और प्लांट्स ज़्यादा हो गए हैं। और तो इन सबको गुड़ाई करने के बाद मैं इनमें डालूंगी कंपोस्ट वगैरह भी डालूंगी, और चाय की पत्ती भी डाल देती हूँ, कभी कभी इन सब पौधे में भी डाल देती हूँ, मनी प्लांट में भी डाल देती हूँ 1 चम्मच। तो इससे हमारे जो प्लांट है वो चलते रहते हैं, इनमें और भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से चार्ज हो जाती है गुड़ाई करने से। तो देखिएगा कितने सुंदर हो जाएंगे, मैं आपको फिर 1 सप्ताह बाद का रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ऐसे ही बीच बीच में आप लोगों को अपने जो गार्डन का अपडेट देते रहूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कुछ भी पूछना है गार्डन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें मेरे ना जो मोगरे हैं, मोगरे के भी मैंने वो कटिंग से लगाया था, मेरे पास 1 मोगरे थे तो मैंने कटिंग से लगा के 2-3 कर लिए हैं। तो उनमें भी मार्च में जाके फूल आएंगे, अभी तो फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो मौसम एकदम बिल्कुल जो पोल्यूशन की वजह से धूप नहीं हो रही है, और इसमें चाहिए बिल्कुल कम से कम 7 या 8 घंटे तक की धूप, फुल धूप रहती है ना, जब भी इसमें फूल आते हैं। और मेरा जो है ना मोगरा सबसे बड़ा वाला मोगरा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। तो जब मैं इस बार फ्लावर आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं बहुत ज़्यादा इसमें कंपोस्ट भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मोगरे में बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती है, चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ। अभी सर्दी है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं डालूँगी। कभी कभी जो खल्ली होती है ना, सरसों खल्ली, उसकी जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगी ना तो वो डाल देती हूँ। और कभी कभी जो बनाना का छिलका होता है ना, तो उसको मैं सुखा के और उसका जो पाउडर बना लेती हूँ, और फिर मैं 1-2 चम्मच डाल देती हूँ 15-20 दिन में एक बार। तो उससे मेरे प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ हो जाती हैं। और कभी कभी मैं 2-4 दाने जो होते हैं ना DAP के डाल देती हूँ। तो अभी सर्दियाँ चल रही है तो उन सब प्लांट में डालूँगी, इसमें अभी कम डालूँगी क्योंकि इसमें ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है। तो ये जो मेरा गुड़हल का प्लांट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जड़ जो है फैल चुका है, तो मैं इसे गुड़ाई करके इसके जड़ को अच्छे से निकाल लूँगी। जो साइड के जड़ होते हैं बीच के नहीं टूटने चाहिए, नहीं तो मर जाएगा प्लांट। मोटे वाले जड़, वो साइड किनारे किनारे वाले जो छोटे छोटे पतले वाले जड़ होते हैं,
तो उनको मैं अच्छे से निकाल दूँगी। उसके बाद निकालने के बाद अच्छे से हाथ से सारी जड़ को निकाल के मैं रख दूँगी, साइड में कर दूँगी। जब मैं प्लांट्स नहीं लगाऊँगी ना तो उसके नीचे मैं डाल दूँगी, जितने भी खरपतवार हैं सब निकाल दूँगी इसमें से। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे काम तो चलते रहेंगे फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहना फ्रेंड्स। और मेरा चैनल बिल्कुल नया है तो आप लोग सपोर्ट करना फ्रेंड्स। और आप लोगों को जो भी सही गलत जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सारे कुछ बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और देखिए मैं और भी नई नई जानकारियाँ और भी हर चीज़ के लिए वीडियो वगैरह बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो बाय, टेक केयर।